एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार और हम तीसरे अध्याय तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब समय हम चौथे अध्याय का अध्ययन करें और इसके हम जब पहले वचन से लेकर के जब हम इसके 13वें वचन तक इसको पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा हमने मत्ती के सुसमाचार में चौथे अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ी थी, उसको हमने डिस्क्राइब किया था, वो यहां पर कोट की गई है और उसको हम मत्ती के सुसमाचार में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके विषय में काफी हमने इसको अध्ययन किया था और हम इसको अब स्किप करेंगे। यहाँ 13वें अध्याय तक हम इसको अध्ययन नहीं करेंगे, 13वें वचन तक। और अब चलते हैं 14वें और 15वें वचन में। यहाँ पर लिखा है उसके बाद परीक्षा के बाद प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील में आया, यानी जो गलील देश है वहां पर आया और वो वहां पर प्रचार करने लगा। उसकी चर्चा जो थी वो आसपास के सारे देशों में फैल गई। वो सारे आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब में उसकी बड़ाई होती गई, यानी कि वो अपने सेवा कार्य को प्रारंभ करके वो जगह जगह जाकर प्रचार करने लगा। उसी कड़ी में प्रभु यीशु मसीह जब लौटते हैं, अपने लौटते का मतलब लौट नहीं रहे हैं बल्कि अब अपने पड़ाव की ओर जो यरूशलेम है उसकी तरफ जाते हैं और रास्ते में अपना प्रचार करते जाते हैं। तो उसी कड़ी में प्रभु यीशु मसीह अपने होम टाउन यानी नासरत शहर में आते हैं जो कि गलील देश में ही है। वो जब वहां आते हैं तो उनका अनादर होता है और इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और उसके 53वें वचन से लेकर 58वें वचन तक हम वहां पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रभु आराधनालय में जाकर के उपदेश देते हैं और लोग अचंभित होते हैं कि और कहते हैं कि अरे ये तो वही जो बड़ई का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, इसकी माँ का नाम मरियम है, इसके भाइयों का नाम ये है, इसकी बहनें भी हैं, और बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और सारी चीजें और उसका वहां पर अनादर करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर हम जब लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि वह फिर नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो पुस्तक है उसको लिया और उसमें से वहां पर अपने विषय में जो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी वो वहां पर वो सुनाते हैं और उसके बाद वो उसको अपने विषय में क्लेम करते हैं कि देखो ये सारी भविष्यवाणी जो अभी मैंने तुम्हें बताई हैं ये सारी भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा की गई थी और इसको मैं अपने ऊपर आज पूरी करता हूं। ये मेरे द्वारा ये सारी बातें पूरी होती हैं और काफी बातें उनसे वो उपदेश के द्वारा करते हैं, उन्हें समझाते हैं, स्वर्ग के राज के विषय में बातें करते हैं। तो बड़ा अचंभा करते हैं वो लोग, कहते हैं कि इसे तो हम जानते हैं, ये सारी चीजें इसने कहां से सीखी, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो उसके बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। तो हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में भी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का वहां अनादर हुआ था और वो लोग उसकी जो है उसका अनादर करते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते, उसकी बात को नहीं मानते। तब प्रभु यीशु मसीह एक उसे उन लोगों को एक दृष्टांत देते हैं 25वें वचन से। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में 3.5 साल तक आकाश बंद रहा और बारिश नहीं हुई, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। तो इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थीं लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास नहीं गया, केवल सैदा और साफरत में एक विधवा के पास गया। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर एलीशा के विषय में भी एक जो है एग्जाम्पल देते हैं कि एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय में भी इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी थे, पर सीरियावासी जो सीरिया का एक नमान नामक कोढ़ी था उसे छोड़कर उस जो एलीशा भविष्यद्वक्ता है उसके द्वारा किसी और को शुद्ध नहीं किया गया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम लोग जो मेरा आज अनादर कर रहे हो और ये तो होता ही है कि जो उसके अपने लोग होते हैं वो ही सबसे ज्यादा उस भविष्यद्वक्ता का या उसका अपने का अनादर करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं। और ये बात यहां जो उन्होंने एलिया और एलीशा के विषय में यहां पर उन्हें जो एग्जाम्पल दिया है वो ये बात यहां पर दर्शाता है कि प्रभु उन्हें बता रहे हैं कि अब तुमने जो अपने आप को जो तुम लोग ये सोचते हो कि तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो और तुम पे बहुत ज्यादा जो है परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया है, सारी चीजें की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम ही तुम हो। परमेश्वर ने जगत के जाति जाति के लोगों को, परमेश्वर ने भाषा भाषा के लोगों को, कुल कुल के लोगों को चुन लिया है कि वो मेरे द्वारा उद्धार पाएंगे। अब मैं आ गया हूं, सबके पाप क्षमा होंगे और सब जो कुल कुल के लोग हैं, वो जाति जाति के लोग हैं, वो उद्धार पाएंगे। ऐसा नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि देखो एलिया के समय में भी जब बारिश नहीं हुई तो एलिया किसी इजराइल के पास नहीं गया क्योंकि वहां पर उसको नहीं समझा जाता था, वहां उसको नहीं देखा जाता था, लेकिन वो उस विधवा के पास गया जो कि विधवा
जो सैदा और साफरत में रहती थी। और यही एलिशा के विषय में भी वो कहते हैं कि यहां पर एलिशा जब थे, वो जब उन्होंने नमान कोड़ी को जब उन्होंने शुद्ध किया था तो वो भी सीरिया का था, वो इजराइल का नहीं था। तो तुम लोग अपने लोगों की इज्जत करना नहीं जानते हो, अपने लोगों का सम्मान करना नहीं जानते हो, अपने लोगों की बातें सुनना नहीं जानते हो। तुमने बड़े से बड़े भविष्यवक्ताओं को पथरवा करके मारा है, तुमने कभी किसी की बात को नहीं सुना। परमेश्वर ने तुम्हारे साथ सब कुछ किया, लेकिन तुमने फिर भी उसकी बात को डिनाय करके हमेशा परमेश्वर के विरोध में ही खड़े रहे। वहां हम देखते हैं कि कैसे इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किए। मूसा, थोड़ी देर उसको, मूसा को जब हो गई पहाड़ पे से उतरने में, तो वहां उन लोगों ने क्या किया, मूसा की बात को छोड़ करके, जबकि इतने सारे आश्चर्यक्रम उन्होंने अपने जीवन में देखे, वहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कराए थे। 10-10 आश्चर्यक्रम देखते हैं। नील नदी जो लाल सागर है उसके भी हम देखते हैं कि 2 भाग उन्होंने अपने जीवन में देखे, और कैसे जितने फिरौन की सेना थी उसमें डूब मरी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है बछड़ा बना लिया और उसका जो है मूसा का सम्मान नहीं किया, मूसा की बात को नहीं माना। तो ये वहां पे उनका जो करैक्टर है, इजरायली और यहूदियों का जो करैक्टर है, जब प्रभु यीशु मसीह होम टाउन में अपने नासरत शहर में उन लोगों को जब आईना दिखाते हैं, उन लोगों को जब बताते हैं कि तुम लोगों ने ये सारी चीजें ऐसे ही की हैं, तब क्या होता है कि वो लोग भड़क जाते हैं और भड़क जाते हैं। और 28वें वचन में देखते हैं कि ये सारी बातें सुनते ही जितने भी आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर वो नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि वे उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। तो देखा कि उनके होम टाउन के लोग, अपने लोग जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके साथ वो रहा, लेकिन जब उन्हें आईना दिखाया गया तो वो क्या हुए, वो क्रोधित हो गए और प्रभु को घात करने की प्लानिंग करने लगे, ऊंचे पे ले जाने लगे, उस पहाड़ पर ले जाने लगे और वहां से उसको गिराने की कोशिश करने लगे। लेकिन वहां से प्रभु वहां से चले गए और वहां से निकल करके वो बच करके निकल गए। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो मसीही विश्वासियों का जो जीवन होता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि जब वो आत्मिकता में बढ़ते हैं, जब वो आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, तब उनका सबसे ज्यादा विरोध और सबसे ज्यादा उनसे जो कुड़ने वाले और सबसे ज्यादा उनका विरोध करने वाले लोग होते हैं, उनके अपने ही घर में होते हैं। अपने ही परिवार वाले उन्हें दबाना चाहेंगे, अपने ही परिवार वाले ये सोचेंगे कि नहीं ये आगे बढ़ेगा तो ये आत्मिकता में चला जाएगा, तो ये अपनी जिम्मेदारियों से वो कैसे पूरा करेगा। तो उन्हें उस वक्त उनको दुनियावी चीजों की ज्यादा चिंता रहती है, इस बात की खुशी नहीं होती कि हमारा ये जो भाई है, हमारा ये जो परिवार वाला है, इसको परमेश्वर ने आशीष दी है और ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है। वो इस बात से क्या करते हैं, बल्कि उल्टा उसका विरोध और करते हैं, उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उनके मनों में प्रभाव डालता है कि ये मनुष्य जो है ये बचा लिया गया, ये और लोगों को भी बचाएगा, तो इसके काम में, इसकी चीजों में रोड़ा अटकाया जाए। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह करके दर्शाया है कि भविष्यवक्ताओं को उसके अपने ही घर में सबसे ज्यादा बेइज्जत किया गया, सबसे ज्यादा उत्पीड़न दिया गया, ताड़ना दी गई। और ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मैं जिस जगह में, जिन लोगों के लिए मैं भेजा गया और जिन लोगों को बचाने के लिए मैं भेजा गया और जिन इजरायलियों को चुना गया कि उनमें से ही जगत का उद्धारकर्ता जन्मेगा, उसके अपने लोग उसे क्रूसीफाई कर देंगे, उसे जो है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसको जो है ऊंचे पे चढ़ा करके मार देंगे। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस बात में कह करके यहां पर हमें बताने की बात कोशिश की है। लूका ने जो लिखा है ये बात कि लोग जो होते हैं अपने घर से ही सबसे ज्यादा जो है उत्पादित होते हैं, सबसे ज्यादा वो अपने घर में ही परेशान होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ 31वें वचन से, और जब हम 31वें वचन से इस चौथे अध्याय के लास्ट 44वें वचन तक पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हम जो है इसको जो 31वें वचन से जो 37वें वचन तक जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है, उसे जो कफरनहूम में जो वो चंगाई करते हैं, सबसे पहली जो चंगाई वो करते हैं, इसे हम मरकुस के सुसमाचार में इसको पढ़ चुके हैं, इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और जो बाद में हम 38वें वचन से लेकर के हम देखते हैं 41वें वचन तक, जो माफ कीजिएगा, जो पतरस की सास है उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं कि पतरस के घर जाते हैं, वहां उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो बुखार होता है, उसे ज्वार होता है, प्रभु से चंगा करते हैं। फिर शाम को बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि प्रभु वहां पर उनको भी चंगाई देते हैं और प्रभु उनके साथ भी सारे आश्चर्यकर्म देते हैं, उनको उपदेश देते हैं, सारी चीजें हम देखते हैं। ये सब हम मत्ती के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 14वें वचन से लेके 17वें वचन तक हम पढ़ चुके थे, और मरकुस का सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 29वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक ये पतरस की जो सास के घर, जो पतरस के घर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, उस बात को हम वहां पढ़ चुके हैं। यहाँ 42वें वचन और 42वें वचन से लेकर जो 44वें वचन में जो बात लिखी है, इसको भी हम मरकुस के सुसमाचार में इसको पढ़ चुके हैं। हम इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं।
जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उसके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। तो प्रभु यीशु मसीह को वहां भीड़ की भीड़ चाहती थी कि उसके पास से ना जाए, ये उनके बीच में रहे और उनके साथ ही वो वहीं पे रह करके उनको चंगाइयां, उनको सारी चीजें देता रहे। तो प्रभु ने समझाते हैं कि मैं केवल तुम लोगों के लिए ही नहीं आया हूं, मैं तो जगत के उद्धार के लिए आया हूं। मैं आया हूं कि सब जाति जाति के लोगों तक, सब लोगों तक जो है उद्धार का सुसमाचार पहुंचे। तो मेरा कार्य है, मुझे करने दो। और वो वहां उन्हें समझा करके वहां से चले जाते हैं, और जितने भी गलील के आराधनालय हैं वहां पे जा जाकर के लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को स्वर्ग के राज के सुसमाचार सुनाते हैं, अपने विषय में बताते हैं कि वो कौन है। वो सारी चीजें इस प्रकार से वो वहां करते हैं। तो यहां हमने देखा कि चौथे अध्याय को हमने अध्ययन किया। ज्यादातर चीजें हमने देखा कि हम मत्ती के सुसमाचार या मरकुस के सुसमाचार में पढ़े थे। तो एक जो डिस्क्राइब करने की बात थी वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। और जब हम इसके 5वें और 6ठे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर सारी की सारी चीजें हम मत्ती के सुसमाचार में उसको पढ़ चुके हैं। तो हम इसको 5वें अध्याय को भी और 6ठे अध्याय को भी हम यहां पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे। मैं केवल यहां 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय के जो रेफरेंसेस हैं, जो संदर्भ हैं, जो मत्ती के सुसमाचार में कहां पाए जाते हैं, मैं केवल इस रिकॉर्डिंग में वो बताऊंगा। और फिर अगली रिकॉर्डिंग में हम 7वें अध्याय से शुरू करेंगे और उसको आप सुनिएगा। और जिन लोगों के पास रेफरेंस हैं, जिन लोगों के पास ऐसी बाइबल है जिसमें रेफरेंस ऊपर लिखे हुए हैं, तो वो चाहे इस पर्टिकुलर केवल इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं और सीधे अगली रिकॉर्डिंग पे जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास रेफरेंस नहीं है तो मैं उन लोगों को 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय के रेफरेंस बता रहा हूं। तो आप चाहे जिनके पास रेफरेंस है तो उसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके अगली रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो यहां पर जब हम 5वें अध्याय को देखते हैं तो 5वें अध्याय में पहले वचन से लेकर 11वें वचन का जो रेफरेंस है, प्रथम चेलों को बुलाए जाना। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु इसको हम मत्ती के सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक पढ़ चुके हैं। मरकुस के सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 16वें वचन से लेकर 20वें वचन तक पढ़ चुके हैं। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ 12वें वचन से, तो 12वें वचन से लेकर के हम जब 16वें वचन तक पढ़ते हैं तो कोढ़ी के रोगी को चंगा करना, इसके विषय में भी हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं। मैं आपको सारे रेफरेंस बताता जा रहा हूं और आपको इसको पर्सनली पढ़ना होगा। तो यहां पर मत्ती का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 4थे वचन में हम इस जो कोढ़ी के रोगी को चंगा करना है भी हम वहां पढ़ सकते हैं। उसके बाद 17वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक जो लकवे के रोगी को चंगा करने के विषय में यहां पर जो लिखा गया है वो हम मत्ती के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन और मरकुस का सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 12वें वचन में हम देख सकते हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे 27वें वचन से लेकर के जो 32वें वचन तक जो मत्ती चेले हैं उनको जो बुलाया जाना है उसके बारे में भी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 9वें वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ चुके हैं। और हम आगे बढ़ेंगे 33वें वचन से लेकर के 39वें वचन तक। यहां पर उपवास के विषय में जो प्रश्न उनसे प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया था तो इसको भी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक पढ़ चुके हैं। मरकुस का सुसमाचार उसके 2रे अध्याय उसके 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक हम यहां पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5वें अध्याय के सारे रेफरेंसेस और संदर्भ बता दिए हैं कि आप उन्हें मत्ती में वहां देख सकते हैं। अब आते हैं 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में जब हम पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक देखते हैं तो सब्त के दिन के विषय में हम यहां देखते हैं जिसको हम मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ चुके हैं। मरकुस का सुसमाचार 2रा अध्याय 23वें वचन से लेकर 28वें वचन तक हम इस शब्द के प्रभु के विषय में हम वहां पर पढ़ चुके हैं। यहां हम फिर 6ठे वचन से लेकर जब हम 11वें वचन को पढ़ेंगे तो यहां सूखे हाथ वाले मनुष्य को जो चंगाई करने वाला बात है इसको भी हम मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय 9वें वचन से लेकर 14वें वचन तक पढ़ चुके हैं। और फिर आगे जब हम 12वें वचन से आगे बढ़ते हैं 16वें वचन तक जहां 12 प्रेरितों की नियुक्ति होती है और प्रभु उन्हें प्रचार करने के लिए भेजते हैं, तो इस बात को भी हम मत्ती के ही सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक हम इससे पढ़ चुके हैं। और शिक्षा देना और चंगा करना
जब हम इसको 17वें वचन से लेकर 19वें वचन तक पढ़ते हैं तो इस बात को भी हम बड़े अच्छे से मत्ती के सुसमाचार उसके चौथे अध्याय उसके 23वें वचन से लेकर 25वें वचन तक हम पढ़ चुके हैं। और यहां पर जो धन्य वचन हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में पढ़े थे, जो धन्य है वो जो मन के दीन है, और ये सारी जो 9 सूत्र जिन्हें मैंने कहा था जीवन के, ये भी हम मत्ती के सुसमाचारों में पढ़ चुके हैं, जो कि लूका के सुसमाचार में 20वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक है। और यहां थोड़ा सा डिफरेंट वे में है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक इसको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। और उसके बाद यहां पर हम देखेंगे 27वें वचन से लेकर के जब हम इसके लास्ट 49वें वचन में जब हम देखते हैं तो ये सारी शिक्षाओं को हम मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय, उसके 6ठे अध्याय, उसके 7वें अध्याय में हम बहुत ही डिटेल से इसको हम पढ़ चुके हैं। काफी अच्छे से हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। यहां तो केवल 20 या 21 वचन हैं जो उस विषय में बताए गए हैं, जैसे शत्रुओं से प्रेम करना, दोष न लगाओ, जैसा पेड़ वैसा फल, घर बनाने वाले 2 मनुष्य जो अच्छी नींव पे बनाते। ये सारी चीजें हम मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय, 7वें अध्याय और 6ठे अध्याय में ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आप चाहे तो उसको अपने इसको यहाँ 27वें वचन से लेकर के 39वें वचन तक जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि हाँ, ये सब बातें हम मत्ती के सुसमाचार 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में अच्छे से इसको हम पढ़ चुके हैं, हम इसको जानते हैं और हमने उसे वहां अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था। तो अब यहां पर मैंने आपको पूरे रेफरेंसेस और संदर्भ बता दिए हैं। अब हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे, जो 7वां अध्याय है, आगे से बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।